आज हम मिलेंगे उस शख्सियत से जिन्होंने बेगूसराय की समस्या को रेलवे मंत्रालय तक पहुंचाने की कोशिश की है और उन्होंने एक पत्र लिखा जहां पे उन्होंने 10 वह मुख्य समस्या जो बेगूसराय की है, जो बेगूसराय की रेलवे की जो समस्या है, यहाँ की जो यात्रियों की जो यहाँ समस्या है, उनको उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो चलिए आज हम मिलते हैं शंभू कुमार जी से, जो कि राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी के द्वारा नॉमिनेटेड DRUCC के मेंबर हैं, जो सोनपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। बेगूसराय एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र है बिहार का, जहां से भारी भरकम जो राजस्व होता है वो इस क्षेत्र से जाता है और यहाँ व्यवसाय हो या फिर कोई इंडस्ट्री हो, पूरे बिहार में बेगूसराय ही एक ज़िला है जहाँ से बिहार सरकार को राजस्व जाता है। तो आज सबसे बड़ी समस्या अगर मानी जाए तो यहाँ है रेल की, और यहाँ पे सबसे मूल समस्या है यात्रियों की कि यहाँ पे रेल का जो ठहराव है वो यहाँ पे नहीं होता है और बड़ी बड़ी जो रेलगाड़ियाँ हैं वो यहाँ से नहीं होके बरौनी चले जाती है। तो आज हम आए हैं राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी के द्वारा नॉमिनेटेड शंभू जी के पास, जो कि रेलवे से सोनपुर मंडल के सदस्य हैं। सर, यहाँ ये हाल ही के दिन मैंने ये जाना है कि आपने मतलब जो 10 पंक्तियाँ जो आपने लिखी हैं मतलब रेलवे मंत्रालय को, तो उस पे क्या लिखे? तो असल में है क्या, जो बेगूसराय राजस्व की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, इसके बावजूद बहुत सारा महत्वपूर्ण ट्रेन का यहाँ या तो ठहराव नहीं है या ठहराव भी है तो बहुत कम देर के लिए, जिससे क्या होता है जो व्यवसायी को या आम लोग को जो बाहर से आते हैं तो कम ठहराव के कारण उनकी सामान की बुकिंग यहाँ के नाम पर नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था जो कम से कम जो महत्वपूर्ण कुछ ट्रेन हैं उसका ठहराव बढ़ाया जाए और कुछ ट्रेन है जो इसका ठहराव है ही नहीं, उसका ठहराव बेगूसराय स्टेशन पर किया जाए। इसके अलावा 2-3 महत्वपूर्ण ऐसी ट्रेन है जो एकदम जनमानस से जुड़ी हुई है, जिस पर बेगूसराय और आसपास के लोग निर्भर हो गए थे, जैसे तिलरथ जमालपुर मेमू ट्रेन। इसके बंद होने से मुंगेर घाट पुल पर यात्रियों का बहुत बड़ा जमावड़ा लग जाता है और उसकी कैपेसिटी उतनी है नहीं नाव की। इसके कारण क्या होता है, जो नाव पर ओवरलोडेड हो रहा है और किसी समय कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो बेगूसराय और आसपास के लोगों के लिए ये अभी एकदम ज्वलंत मांग है, जो अविलंब जमालपुर भागलपुर मेमू ट्रेन जो बंद कर दिया गया है उसको चलाया जाए, ये एक मांग थी। एक है जो दानापुर से ट्रेन चलती थी मेमू ट्रेन, जो मोकामा तक रहती थी, अभी उसको बरौनी किया गया है। तो यहाँ के लोगों का मांग है उस ट्रेन को या तो आप लाखों से चलाइए या फिर मानसी से चलाइए, जिससे कि सवेरे जो पटना जाने वाले यात्री हैं उनको असुविधा नहीं हो। इसके अलावा मुंगेर पुल हो करके कलकत्ता के लिए बेगूसराय से कोई ट्रेन नहीं है, जबकि बेगूसराय के व्यवसायियों का बहुत बड़ा निर्भरता कलकत्ता के मार्केट पर है। और आज के दिन में क्या होता है, जो या तो उनको हाथीदह जाके ट्रेन पकड़ना पड़ता है या फिर दूसरे जगह। इसमें उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील मामला ये हो जाता है और आप पिछले दिन देखे होंगे कई घटना भी हो चुकी है। तो ये भी मांग किया गया है जो बेगूसराय से कलकत्ता के लिए मुंगेर हो करके आप ट्रेन चलाइए, जिससे कि बेगूसराय के आमजन और व्यवसायी को इसका लाभ मिल सके। भागलपुर और मुजफ्फरपुर
के बीच में मुंगेर पुल हो करके हम लोगों ने इंटरसिटी ट्रेन की मांग की है। इससे क्या होगा, जो कनेक्टिविटी जो है वो आपस में जुड़ेगा। और बेगूसराय एक ऐसा ज़िला है जो शिक्षा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पटना के बाद इसका बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसमें और विकास होगा। तो इन्हीं 10 मुख्य बिंदु को लेकर के हम लोगों ने हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखा है और उसकी प्रतिलिपि DRM सोनपुर, माननीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी और माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को दिया है। पत्र के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से भी हम लोगों ने उनको संज्ञान में लाने का काम किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि राकेश सिन्हा जी हमेशा हैं तो पूरे देश के सांसद, राष्ट्रपति जी द्वारा नॉमिनेटेड हैं, लेकिन बेगूसराय के प्रति उनका हमेशा से लगाव रहता है, चूँकि जन्मभूमि उनकी यहाँ है। और आप देखे होंगे जो कांवर झील से लेकर के और सामहो पुल तक का मुद्दा हो, या फिर सदर अस्पताल में कोरोना जांच करने के लिए RT-PCR की सुविधा की बात हो, हर जगह वो जो है सो बेगूसराय के लिए सदैव लगे रहते हैं। और हमको उम्मीद है जो उनके संज्ञान में ये बात आई है तो निश्चित रूप से इसमें से जो भी मुख्य मांग है वो मांग मानी जाएगी और बेगूसराय के जनता को अति शीघ्र हमको लगता है सुविधा मिल जाएगी। तो ये हम मान लें कि आपने जो 10 बिंदु रखे हैं, तो आप बेगूसराय की जनता यह मान के चले कि यह जो 10 बिंदु है ये मतलब हो जाएगी, मतलब जो भी है। निश्चित रूप से देखिए, कोई काम को जब आप शिद्दत से करते हैं और उस काम में वास्तविकता होती है तो मंत्रालय और विभाग भी इस बात को समझता है। और जो भी मांग रखी गई है वो जनपक्षीय मांग है, वो जनता से सीधे जुड़ा हुआ मांग है। तो सरकार का काम ही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है हमेशा जनपक्षीय मांगों को आगे रखती है। इसका एक छोटा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। आज से 4 दिन पहले एक फ़ोन आया हमको, जो कोसी एक्सप्रेस से एक यात्री यात्रा कर रहे हैं और वो घायल हो गए। उनको ट्रेन में क्या सुविधा मिल सकती है प्राथमिक उपचार की? मैंने उनको कहा हम कोशिश करते हैं, और मैंने तुरंत विभाग से, रेल मंत्रालय से संपर्क साधा, DRM से संपर्क साधा, बरौनी के जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क साधा। ट्रेन बरौनी से खुल चुकी थी तब तक में, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ जो यात्री को ट्रेन में ही सारी उपचार की सुविधा मिल गई और वो यात्री बोकारो तक की अपनी यात्रा जारी रखे और स्वकुशल वो बोकारो पहुँचे। और माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने ट्वीट करके खुद से आभार जताया और उन्होंने ऐसी आशा की बात की जो रेल मंत्रालय और रेलवे हमेशा यात्रियों के सुविधा और सुरक्षा के लिए ख्याल रखता है, जो उनके ट्विटर हैंडल पर अवेलेबल है। और हमारे ट्वीट को उन्होंने कोट करके ट्वीट किया। तो आप समझ सकते हैं एक छोटी सी घटना को रेल मंत्रालय खुद देख रहा था, रेलवे सेवा उसके लिए लगा हुआ था और रेल मंत्री जी ट्वीट करके उसको संज्ञान में ले रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जनपक्षीय भागीदारी का एक छोटा सा उदाहरण आपको दिए। हमको पूरा विश्वास है जो जितना चीज़ ये अखबार के लिए या चिट्ठी लिखने के लिए नहीं है, ये जितनी बात है ये मुख्य रूप से जो अभी समस्या है वही बात है। और इसका जो भी विभागीय जो भी इसका पक्ष हो उसको ध्यान में रखते हुए हमको पूर्ण आशा है रेल मंत्री जी से, महाप्रबंधक जी से, माननीय राज्यसभा सांसद जी से, जो इसमें से प्रमुख मांग को निश्चित रूप से मानी जाएगी। और
बेगूसराय के जनता के लिए आगे आने वाला दिन सुखद होगा। सर, एक और समस्या ये भी है कि बड़े ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है, 2 मिनट और 1 से 2 मिनट की स्टॉपेज है। तो लोगों की जो जनता की जो मांग है कम से कम 5 मिनट की स्टॉपेज होनी चाहिए। तो ये सब आपने बिंदु दिया था। हाँ, निश्चित रूप से हम पहले भी आपको बताए, जो कुछ ट्रेन जो यहाँ कम देर रुकती है उसके लिए हम लोगों ने लिखा है जो 5 मिनट कम से कम स्टॉपेज दिया जाए, ताकि जो बाहर से लोग कोई सामान बुक करते हैं, कोई व्यापारी अपना सामान बुक करता है या कोई व्यक्तिगत रूप से भी अपना कोई सामान बाहर से लाना चाहते हैं, तो क्या होता है यहाँ स्टॉपेज नहीं रहने के कारण उनको अन्य स्टेशन पर सामान जाके रिसीव करना पड़ता है, तो उनको थोड़ी कठिनाई होती है। उसमें अगर 2-4 ट्रेन जो मुख्य ट्रेन है उसका स्टॉपेज अगर 5 मिनट कर दिया जाए तो इस समस्या से भी निजात मिल जाएगा। दूसरी जो पुल है, जो बेगूसराय में दूसरी जो नई पुल बन रही है, उसका उद्घाटन कब होगा? बेगूसराय में आप सिमरिया पुल की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, वो जो रेलवे पुल जो है, ब्रिज जो है वहाँ पे स्टेशन पे। अच्छा, स्टेशन पर जो रेलवे ब्रिज है उसमें बीच में कुछ तकनीकी कारण से जो संवेदक थे उनको काम बंद करने के लिए ऐसी सूचना मिली थी जो कहा गया था, लेकिन विभाग तुरंत स्पष्ट किया जो नहीं, हम काम बंद करने के लिए नहीं कहें। कोरोना काल के कारण थोड़ा सा उसमें विलम्ब हुआ है, लेकिन हमको लगता है जो वो भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप ये कब से जुड़े हुए हैं उसमें? देखिए, माननीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी के द्वारा नॉमिनेट तो पिछले साल दिसंबर में भी हमको किया गया था। वो पत्र विभाग में आया था, किसी कारणवश कहीं दब गया या जो भी हुआ, हमको अभी 2 महीना पहले विभाग से पत्र आया और कोरोना काल के कारण कोई मीटिंग वगैरह तो हो नहीं पा रही है, तो हम लोग इसी पत्र के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से जो भी अपना सोनपुर मंडल के अंतर्गत नज़र में समस्या आती है उसको उठाते हैं और उसको समस्या का समाधान करने का सकारात्मक कोशिश करते रहते हैं। आपका मतलब समाज के प्रति जो बेगूसराय की जनता है उनके लिए आपने क्या क्या किया अभी तक? देखिए, एक तो पहले तो हम व्यवसायी हैं, तो मेरा मुख्य काम तो व्यवसाय है और शुरुआत हम लोग जब छात्र जीवन से किए थे तो उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हम लोग जुड़े हुए थे। 98 से बिजनेस हम स्टार्ट किए और बिजनेस स्टार्ट किए तो फिर पहले दवा का दुकान था, फिर टाइटन शोरूम खुला, उसके बाद ये मॉल है, पटना में भी व्यवसाय है। पिछले 7-8 साल से हम अन्य सामाजिक कार्य के अलावा वनवासी कल्याण आश्रम जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन है उससे जुड़े हुए हैं और 3 साल से उसके जिला के दायित्व में है। तो इसके माध्यम से हमारा काम है, मेन काम है वनवासी कल्याण आश्रम का वंचितों के बीच में, वनवासियों के बीच में उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए काम करती है। चूँकि बेगूसराय ज़िला वनवासी ज़िला नहीं है, ये नगरीय क्षेत्र में आता है, तो यहाँ जो वंचित समाज के लोग हैं उनके बीच हम लोग काम करते हैं। आप जानते होंगे बेगूसराय से सटे हुए एक गांव है, सटा हुआ कुशमाहौत, वहाँ पर हम लोग पिछले साल एक सबरी माता का मंदिर का निर्माण करवाए, जो भारत में प्रमुख 2-4 स्थान के अलावा बेगूसराय में है और पर्यटन के दृष्टिकोण से हमको लगता है जो आगे आने वाला दिन में एक महत्वपूर्ण गांव के रूप में उभरेगा। बीच बीच में उनके स्वावलंबन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता का कार्यक्रम हम लोग वहाँ चलाए। माननीय सांसद राकेश सिन्हा जी भी उस गांव के प्रति स्नेह रखते हैं और राज्यसभा से पहले राष्ट्रपति द्वारा जो उनको पुरस्कार मिला था वो राशि उस गांव के विकास में ही उन्होंने सर्वप्रथम खर्च किया था। रक्षाबंधन का कार्यक्रम हम लोग का होता है, समरसता का कार्यक्रम, दही चूड़ा जिसको 14 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, वंचित समाज के बीच में हम लोग करते हैं।
इसी तरह का जो सामाजिक समरसता का काम है, समाज को एक सूत्र में बांध के रखने का काम है, या वंचित के बीच में जहाँ तक विकास का किरण नहीं पहुँच पाया, वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से उस काम को अभी हम लोग कर रहे हैं। तो ये थे शंभू कुमार जी, जिन्होंने बताया कि बेगूसराय की जो मूल समस्या है, उन्होंने लेटर के माध्यम से कैसे इस समस्या को मंत्रालय तक पहुंचाने की कोशिश की है। और नीचे और जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी अगर कोई भी समस्या रेलवे रिलेटेड हो या यात्रियों को कोई भी समस्या जो रेलवे रिलेटेड हो, वो नीचे कमेंट करना ना भूलें कि उनकी क्या समस्या है। तो आखिर में आपसे लेते हैं हम अलविदा और मिलेंगे अगले शख्सियत से और अगले मुद्दे पे।